सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर वीडियो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि पहले मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है। सो हम एज ए टाइम अपने टाइम से ही निकल रहे हैं। 3 बज गए हैं डॉट और निकलते हैं फॉर कैंची धाम, क्योंकि हमें रास्ते में भी एक दो स्टॉप लेने हैं। सो टाइम लगेगा, तो देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं। बाकी हमें गूगल मैप पे तो दिखा रहा है अराइवल 11 अराउंड के आसपास। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में। तो मिलते हैं आपको कैंची धाम में। बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये अपनी गाड़ी। दोस्तों 3:10 हो रहे हैं सुबह के, और हम मुंशियारी से निकल चुके हैं कैंची धाम के लिए। बाकी हमें टाइम दिखा रहा है 8.25 घंटे, लगभग 240 किलोमीटर। अराइवल है हमारा अराउंड 11:30। सो मिलते हैं आपसे कैंची धाम पहुँचकर। दोस्तों जैसे ही सुबह हुई थी, सूरज हमारी आंखों के सामने था और ये साइड में हमारे साथ साथ चल रही थी सरयू नदी। इस नदी का वाटर इतना क्लियर क्रिस्टल था ना, बहुत ही खूबसूरत नदी थी ये। लेकिन टाइम के अभाव के कारण हम यहाँ जा नहीं पाए। सुबह का वक्त है और हम नाचनी से अल्मोड़ा के रास्ते पर थे। रात अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और एक नई सुबह जन्म ले रही थी। ये पहाड़ों की खामोशी और सामने उगता हुआ सूरज, सच बोलूं तो इस मोमेंट को वर्ड में डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। गाड़ी अपनी रफ्तार पे चल रही थी और दिल बस यहीं रुकना चाहता था। ऐसे लग रहा था जैसे कि टेंशन, हर स्ट्रेस इस रोशनी के साथ कहीं पीछे छूट रही है। पहाड़ों में ड्राइव करने का असली मज़ा ही यही है, जब नेचर खुद आपको एक नई शुरुआत का एहसास कराता है। और सच में इस सनराइज के साथ एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही थी। दोस्तों हम उतर चुके हैं पहाड़ से नीचे और अब जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ, जो कि हमें सीधा लेके जाएगा। ये वाला रास्ता सीधा जाएगा अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा से फिर सीधे जाएंगे हम कैंची धाम। अभी यहाँ से अल्मोड़ा है 91 किलोमीटर। फाइनली हम पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा, कुमाऊं का दिल और पहाड़ों की असली पहचान। दूर से ही इस शहर की खूबसूरती दिखने लगती है। ये घुमावदार सड़कें और पहाड़ों के बीच बसा हुआ अल्मोड़ा सच में एक अलग ही वाइब देता है। यहाँ की हवा में एक सुकून है, एक शांति है जो शहरों में कहीं खो सी गई है। इतनी लंबी जर्नी के बाद जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हो तो वो फीलिंग ही अलग होती है। और ये तो बस शुरुआत है। अगर और भी खूबसूरत जगहें एक्सप्लोर करनी है तो बने रहो हमारे साथ, क्योंकि अल्मोड़ा अभी और सरप्राइज देने वाला है।
दोस्तों हमें हो गए यहाँ पे 20 मिनट ट्रैफिक में खड़े हुए, और यहीं इस ब्रिज के राइट से जाना है हमें कैंची धाम के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से दोस्तों हमारी आइटनरी में थोड़ा सा चेंज हो गया है। एक्चुअली हमने मैप पे देखा है कि कैंची धाम में कम से कम 45 to 50 मिनट्स का ट्रैफिक है। सो हमने प्लान जो है अब चेंज कर दिया है और हम मुक्तेश्वर की साइड से होते हुए और सीधे काठगोदाम जाएंगे। और अभी हमने ये प्लान नीम करौली वाला जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। सो वी विल गो टू कैंची धाम इन नेक्स्ट वीक। तो अभी हम डायरेक्ट जा रहे हैं सीधे काठगोदाम, और काठगोदाम से जाएंगे सीधे अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे मुरादाबाद, एंड वी विल स्टे देयर, देन टुमारो वी विल लीव फॉर नोएडा। दोस्तों यार उत्तराखंड के ना ड्राइवर बड़े इतने गधे आदमी हैं, मतलब टैक्सी वाले तो छोड़ो, यहाँ के प्राइवेट नंबर वाले भी इतनी गंदी की ड्राइविंग है यार उनकी। ना हॉर्न देते हैं मोड़ पे, और अगर साइड से निकल भी जाए ना तो ऐसे और देखते हैं जैसे कुछ गलत कर दिया। बड़े गंदे आदमी हैं यार, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है यार ड्राइविंग का तो यहाँ पे। मतलब सामने से हॉर्न भी नहीं बजाएंगे और गलती करेंगे तो देखेंगे ऐसे कि जैसे मेरी गलती। वाह, बहुत ही गलत बात है यार। इतना मैनर्स तो होना चाहिए कम से कम की। और मैं हर मोड़ पे हॉर्न बजाता हूँ, लेकिन सामने से गाड़ी आ रही है, किसी का भी हॉर्न नहीं बजेगा, किसी का भी। ऊपर से ऐसे देखते हैं जैसे गलत कर दिया तो। स्पीड में अलग से आएंगे। दोस्तों ये बहुत खूबसूरत सी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल सा गांव है ये ना। जब हम भवाली की तरफ जाते हैं मुक्तेश्वर के रास्ते से होते हुए, तब ये रास्ते में पड़ता है। और साइड में ना ये हमारे राइट साइड में सरयू नदी बह रही है, बहुत सुंदर है एकदम। होके आ रहे हैं, देखना इस टैक्सी वाले को देखना, ये देखना भाई कितनी दबाऊं मैं। पूरी गाड़ी उतार दी मैंने रोड, उधर लेफ्ट में लो थोड़ा। उतार दी मैंने, रोड से गाड़ी उतार दी मैंने भाई। रोड से उतारे, जगह भी तो देखो ना। लेफ्ट में लगाओ, बढ़ाओ आगे तो बढ़ाऊंगा ही, कोई रोकेगा। बकवास कर। ऐसे लोग हैं भाई ये टैक्सी वाले ना, इतने बदतमीज हैं यहाँ की। मतलब क्या ही ड्राइविंग है भाई इनकी। और बोल रहा है कि रोकेंगे थोड़ी कोई, बताओ क्या मतलब। इतने गंदे स्किल है इनकी, बहुत गंदी ड्राइविंग है यार इनकी। देखो कितनी तेज लेके गया है, देखा कितनी तेज लेके गया था गाड़ी। ये तो अपने इधर के हैं, थोड़ा तमीज से ही चलाएंगे। बहुत ही खतरनाक। फाइनली हम पहुंच चुके थे भीमताल, और किसी खूबसूरत लेक के बिल्कुल पास खड़े हैं। शांत पानी और उसमें पड़ता हुआ आसमान का रिफ्लेक्शन, सच में ये जगह एक अलग ही सुकून देती है। यहाँ की हवा, यहाँ का माहौल, जैसे वक्त थोड़े धीरे चलने लग जाता है। इतनी लंबी ड्राइव के बाद ये व्यू देखना एक रिवॉर्ड जैसा लगता है। कहीं ना कहीं ऐसी जगहें हमें याद दिलाती हैं कि लाइफ सिर्फ भागने का नाम नहीं, कभी रुक के इन पलों को महसूस करना भी ज़रूरी है। और भीमताल सच में दिल जीत लेता है। दोस्तों फाइनली हम नीचे आ गए हैं, और कुछ ही मिनटों में हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। और ये ऑफिशियली इसका बॉर्डर बोल सकते हो। ये काठगोदाम पहुंचने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। तो हम भवाली से भी नीचे आ गए हैं, और
काठगोदाम पे हम कुछ खाएंगे और थोड़ा सा 10-5 मिनट के लिए रेस्ट लेंगे, क्योंकि मैं सुबह से ही ड्राइव कर रहा हूँ और ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है मुंशियारी से और काठगोदाम तक। सो थोड़ा खाना पीना करने के बाद में हम थोड़ा रेस्ट लेने के बाद और फिर आगे निकल जाएंगे। वी हैव रीच्ड एट मुरादाबाद सिटी, बट मेरे को तो ये नोएडा से भी ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है यार। इतना ट्रैफिक है, इतना ट्रैफिक है, मतलब 18 किलोमीटर दिखा रहा था हमें हाईवे से अंदर आने के लिए, और इसने हमें कम से कम 48 मिनट लगा दिए हैं। 18 किलोमीटर इतना तो नोएडा में भी नहीं होता है जितना कंजस्टेड है। मुरादाबाद में नाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग में दोस्तों मुरादाबाद से निकल के हम पहुंच चुके हैं गढ़मुक्तेश्वर, और अब यहाँ से हमारे घर के रास्ते की जर्नी जो है वो रह गई है बस हार्डली 50 मिनट्स। बोलना चाहते हो? बोल गंगा माई की जय। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने घर और टाइम हो गया है 3, दोपहर के 3 बज रहे हैं और घर पहुंच चुके हैं हम मुरादाबाद से। बस अब थोड़ी देर में फ्रेशन अप होने के बाद रेस्ट ही करना है, क्योंकि कल से फिर से मेरे को जिम के लिए वापस ज्वाइन करना है, तो उसके लिए थकान हो रखी है बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग की वजह से भी, और इतना लंबा ड्राइव किया है। सो अब बस रेस्ट करेंगे और कल से फिर वही डेली रूटीन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। सो आगे मैं इस चैनल में अभी अपनी इस वीडियो में इस ब्लॉग सीरीज़ में अपनी 3rd पार्ट की वीडियोज में डालूँगा, और इस ब्लॉग को करता हूँ अभी मैं एंड। सो नेक्स्ट ट्रिप के लिए हम प्लान करेंगे, सो आगे भी आपको फिर ऐसे ही दिखाएंगे। अगर इसका रिस्पांस अच्छा रहेगा देन वी विल शूट अनदर ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना दोस्तों के साथ ज़रूर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।